हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत रावत आप लोगों के मैथ, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चंस लाता रहता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैथ से रिलेटेड बहुत ही शानदार सेशंस लाया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई रावत स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक निश्चित कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान और 44% छात्रों ने गणित लिया है। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव या गणित विज्ञान में कम से कम एक विषय लिया है तो 40% दोनों ने लिया है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? अब देखते हैं। 72% जीव विज्ञान ने लिया है और 44% गणित लिया है। कुल कितना हो गया? 6, और यहाँ से 7 4 11। ठीक है, अब कह रहा है कि कम से कम एक विषय तो लिए हैं, लेकिन होना तो 100% चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 116। तो दोनों ने कितनी? 40% ली है, तो 16% बराबर 40% विद्यार्थी में, तो 1% को निकाल लेते हैं। 100% कितने होंगे? 4 चौके 16, 4 दम 40, और फिर 4 से 4 कम 4 25 चौके 100, और इसको गुणा करें कितना आ जाएगा? 250। कुल 250 विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में, कुल 250 विद्यार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 120। 20% की वृद्धि हुई तो 5 से 6 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है चीनी पर खर्च समान रखने के समान ही रखा जाना चाहिए, यानी कि चीनी पर जितना पहले खर्च होता था उतना आज भी। तो चीनी की खपत में कमी और मूल खपत के बीच अनुपात क्या होगा? तो अब चीनी को समान रखेंगे तो उसको 6 से 5 फिर करेंगे, तो पहले मूल खपत कितनी थी? 6, कमी कितनी हुई है? 1% अनुपात की, और खपत कितनी थी? 6। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, ना कि 6:5 ना लगा देना यहाँ पर। ठीक है, इसको देख लेना, लास्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूछ क्या रहा है? तो खपत में कमी। ठीक है, तो खपत में कितनी कमी है? 6 से 5 की गई है ना, तो 1 की कमी हुई है, और पहले कितनी होती थी खपत? तो 6। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आता हुआ भी क्वेश्चन ना गलत करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुकेश के पास सोहन से 2 गुना पैसा है। मुकेश के पास सोहन से 2 गुना पैसा है, यानी कि सोहन के पास 1 है तो मोहन के पास 2, सॉरी मुकेश के पास 2 है। सोहन के पास पंकज से 50% ज्यादा धन है। अब सोहन के पास पंकज से 50%, यानी कि इसके पास 150 है और इसके पास 100 है, तो क्या अनुपात आएगा? 2:3। अब देख लेते हैं, दोनों को लिख लेते हैं, तीनों को। पंकज 3 और 2, इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अलग अलग निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। अब क्या कह रहा है? तीनों का अनुपात, सॉरी उनके, यदि उनके पास औसत धन का औसत, जो उनके पास धन है उसका औसत कितना है? 110 रुपये। तो इनका औसत निकालेंगे। 6 5 11/3, तभी तो औसत आएगा। बराबर कितना है? 110 के। अब 11 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 110 और 10 दिया 30। 1 कितना हो गया? 30। अब कह क्या रहा आगे?
तो मुकेश के पास कितना धन है, मुकेश कितना है 6 अनुपात, तो 6 से इसको गुणा कर देंगे, 6 तियाँ 18, 180, 180 रुपये किसके पास हैं, मुकेश के पास। अगर हमसे सोहन का पूछ लेता तो 6 तियाँ सॉरी 3 त्रिका 9, 90 रुपये किसके पास है, सोहन के पास। और अगर पंकज का पूछता तो 3 दूनी 6, यानी कि 60 रुपये पंकज के पास। तो सभी का अलग अलग हम निकाल सकते थे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर, तो 40% भोजन पर खर्च कर देता है, भोजन पर, और बचा कितना 60%, ठीक है 60% बचा है उसके पास। शेष का 1/3 परिवहन पर, यानी कि 1/3%, तो कितना 20% क्या करता है, परिवहन पर खर्च कर देता है। अब वह प्रतिमाह 4500 रुपये बचत करता है, कितनी 4500 रुपये की बचत करता है, 4500 की, बराबर किसके है 40% की। अब इसको 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/2 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 5/2 से गुणा कर देंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा 100%, और ऊपर 100% का मान आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से इसको गुणा करेंगे 0, बचा 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 दूनी 10, 1 11, कितना आया 11,550 रुपये, 11,550 रुपये उसकी मासिक वेतन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अंडों की दर में 25% की गिरावट हुई, क्या हुआ 25% की गिरावट हुई, पहले 100 रुपये की मिलते थे, अब 75 रुपये की, तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं, 25 चौके 100 और 25 दिए 75। कोई 162 रुपये का निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीदता, पहले इतने की मिलते थे अब इतने के मिल रहे हैं, तो जो वस्तु यानी कि वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। पहले कितने खरीदता था 4, 162 में, देखो 1 अनुपात की वृद्धि हुई तो 2 दर्जन बढ़े, 1 अनुपात बराबर 2 दर्जन, तो 3 अनुपात पहले कितने थे। अब पूछ रहा है एक्चुअल में मूल अनुपात क्या था, तो पहले मूल कितने थे 3, तो 1 अनुपात बराबर 2 है, तो 3 दूनी 6 अनुपात, 6 अनुपात बराबर मूल पूछ रहा है, तो 162 रुपये की खरीद रहा था, तो 162, अब 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 सते 42, तो 1 दर्जन अंडे का मूल कितना आ गया 27 रुपये। ठीक है, और अगर अब का पूछ लेता तो हम निकाल लेते हैं, 4 दूनी 8 और 162 रुपये की ला रहा है, तो इसको 4 दूनी 8, बचा कितना 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे सॉरी 8 दूनी 16 और 2 फिर 8.40, 2.25 आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक गांव में जनसंख्या 25,000 है, 1/5 महिलाएं, 1/5 का मतलब 1/5, तो 25 का 1/5 निकालेंगे, 25,000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000, 5,000 महिलाएं हैं तो 20,000 पुरुष हैं। ठीक है, अब कह रहा 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो 40% महिलाएं, और पूछ रहा है देखो 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो 500, 5 के 20,
पाँच चौके 20 और 2 जीरो, तो 2000 महिलाएं क्या हैं, अशिक्षित हैं। अब 3000 महिलाएं शिक्षित हैं, इनको अलग लिख लेते हैं। पहले 5000 थी, अब 3000 शिक्षित हैं। आगे देखते हैं 5% पुरुष अशिक्षित हैं, तो इनका निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, यानी कि 1000 पुरुष अशिक्षित हैं। कुल अशिक्षित लोग कितने हैं, 4000। अब कह रहा है कि महिलाएं जो है कितनी शिक्षित हैं, सॉरी कुल प्रतिशत शिक्षित कितने हैं, तो शिक्षित कितने हैं ये निकालना है हमको। तो 4000, 21,000 शिक्षित हैं, इसमें से 25,000 से गुणे 100 निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 25 अट्ठे 200, और फिर 25 चौके 100, 84%, यानी कि कुल 84% शिक्षित हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन बढ़ा लें 84%। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84%। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।